गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग योग उपनिषद में पांचवा योग उपनिषद पढ़ेंगे। चार हम पढ़ चुके हैं। तो निमोनिक के हिसाब से क्या था? श्वेता की कुंडल कुंडल में चूड़ा तीन। तो श्वेता सूत्र उपनिषद, योग कुंडल्य उपनिषद, योग चूड़ामण्यक उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद हो गया। उसके बाद निमोनिक के हिसाब से योग तत्व से ध्यान लगाकर तो पांचवा उपनिषद है आपका योग उपनिषद, योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद आज हम लोग पढ़ेंगे। योग तत्व उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? काका सासु। काका सासु हो गया तो चार हो गए। काका फिर काका है तो का कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। योग तत्व उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? तो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है योग तत्व उपनिषद। और योग तत्व उपनिषद में ब्रह्मा भगवान विष्णु से तत्व का ज्ञान मांग रहे हैं। ब्रह्मा भगवान ने कहा है, भगवान विष्णु हमें तत्व का ज्ञान दीजिए, गूढ़ तत्व के बारे में बताइए। तो उसी की चर्चा है। भगवान विष्णु ने जो ज्ञान दिया हुआ है ब्रह्मा भगवान को, वो पूरा बताया गया है। चार प्रकार के योग का वर्णन है: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का। शुरुआत कैसे होती है? तो कहा गया है उपनिषद में, योग तत्व उपनिषद में, योगियों के हित के लिए मैं योग तत्व का वर्णन करता हूं, जिसे सुनने, पढ़ने और आचरण करने से, सुनना भी है, पढ़ना भी है और आचरण भी करना है तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ कहा गया विष्णु नामक महायोगी ही सभी प्राणियों के आदि हैं, महाभूत हैं और महातपस्वी हैं। वे पुरुषोत्तम तत्व मार्ग में दीपक के समान प्रकाशवान हैं। तो विष्णु नामक महायोगी की चर्चा है। अब आगे देखते हैं कैसे शुरुआत हुई। कहते हैं पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना की। हम लोग जानते हैं जब उनको पता नहीं चल पा रहा था हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्यों उत्पत्ति हुई, तो वो आराधना करने लगे। और जब उनको पता चला कि ब्रह्म से उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु से उत्पत्ति हुई, तो उनसे फिर वो आराधना करने लगे। बोले हे जगन्नाथ, कृपया आप मुझे अष्टांग युक्त योग का उपदेश दे, यानी 8 अंगों से युक्त योग का हमें उपदेश दीजिए। ये सुन करके फिर विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें तत्व ज्ञान देता हूँ, यानी तत्वों का वर्णन करता हूँ। तब वो कहते हैं ये सभी जीव सुख दुख के माया रूपी जाल में आबद्ध है। ये हर जगह यही कहा गया है कि ये जितने जीव हैं सभी सुख दुख का जो माया जाल है उसमें बंधे हुए हैं, और जो इस जाल को काट करके आगे निकल जाएगा उसको मुक्ति मिलेगी। और उस जाल को काटेंगे कैसे? क्या चाकू से काटेंगे? नहीं। क्या किसी उससे काटेंगे और कोई काटने वाली चीज से? नहीं। कैसे काटना है? तो काटने मुक्ति दिलाने के लिए रास्ता बताया गया है, मृत्यु तारक मार्ग उसको कहा गया है। वो योग का मार्ग है, अष्टांग युक्त मार्ग है वो, अष्टांग युक्त योग का मार्ग। तो भगवान विष्णु कहते हैं वैसे तो अलग अलग शास्त्रों के मत में जो पड़े रहते हैं वे ज्ञानी भी उनकी बुद्धि भी मोहग्रस्त हो जाती है कि अलग अलग शास्त्र में ये कहा गया, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और कहते हैं इसी के द्वारा मुक्ति होगी, ऐसा यज्ञ करोगे तो ये हो जाएगा। तो जो इस तरह से अलग अलग शास्त्रों के मतों में पढ़ते हैं उनकी बुद्धि भी मोहग्रस्त हो जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं जिस पद का वर्णन देव भी नहीं कर सकते, उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन शास्त्रों में भला कैसे हो सकता है? अगर कोई शास्त्र को पढ़ के बहुत ज्ञानी होके ये दावा करे कि इस शास्त्र को पढ़ने से मुक्ति मिल जाएगी, तो देखिए योग तत्व उपनिषद में कहा गया है कि भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं जिसका वर्णन देवता भी नहीं कर सकते उसका वर्णन भला शास्त्र कैसे कर सकता है? शास्त्र में कुछ अक्षरों के द्वारा उसका वर्णन कैसे हो सकता है? नहीं किया जा सकता है। कहते वो आत्म तत्व यानी कि नित्य ज्ञान रूप आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ? जो आत्मा पहले से मुक्त था तो वो जीव रूप में कैसे आ गया? कैसे वो जीवात्मा बन गया? कैसे वो इस मोह माया के चक्र में आबद्ध हो गया? तो उसके बारे में कहते हैं भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा भगवान से, सबसे पहले उस परमात्म तत्व में जल के समान स्फुरन हुआ, उसमें कुछ थोड़ी सी स्फूर्ति आई, उसमें थोड़ा सा स्फुरन हुआ, मतलब हलचल हुई।
और फिर पहला तत्व अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई, तब पंच महाभूत रूप धातु से युक्त गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ, पंच महाभूत भी हुआ, धातु से युक्त गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। कहते उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख दुख से युक्त होकर जीव की भावना की, मतलब उसी परमात्मा का अंश ही है, उन्होंने सुख दुख से युक्त होकर के जीव की भावना कर ली, तो परमात्मा का ही अंश हमारे अंदर है, उसी का नाम, वो अंश जब तक सुख दुख से युक्त हम हैं तब तक हम जीवात्मा हैं, जिस दिन सुख दुख से हम इस बंधन को काट देंगे हम भी परमात्मा ही हैं। साफ साफ लिखा हुआ यही बात कहा गया है। लेकिन अब जाके कल से मत कहिएगा कि हम ही परमात्मा, हम ही ब्रह्म है, पता चला मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं काम क्रोध भय मोह लोभ मद रजोगुण जन्म मृत्यु कंजूसी शोक तंद्रा क्षुधा तृष्णा लज्जा दुख विषाद हर्ष आदि जितने समस्त दोष हैं, यानी कहने का तो कुछ का नाम लिया गया है, लेकिन जितने ही हर्ष और विषाद रूपी जितने ही दुख और सुख हैं, उनसे मुक्ति मिल जाने पर जीव को क्या होता है, जब उनसे मुक्ति मिल गई तो जीव को तब माना जाता है, विशुद्ध माना जाता है, केवल माना जाता है। अब जीव जो है किसी चीज से आबद्ध नहीं है, तब जीव जो है आत्म स्थिति में अवस्थित हो जाता है। आखिर ये दोष दूर कैसे होंगे? तब कहा गया है, भगवान विष्णु अष्टांग योग का उपदेश देने के पहले थोड़ा सा और बता रहे हैं। कहते योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसमें योग नहीं है उससे भी मोक्ष नहीं मिल सकता है, और ऐसा योग जिसमें ज्ञान नहीं है उससे भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। यानी कि ज्ञान और योग दोनों होना जरूरी है। इसीलिए मोक्ष चाहने वालों को भगवान विष्णु कहते हैं ज्ञान और योग दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, फिर योग का अभ्यास भी कीजिए। अब सवाल है ज्ञान क्या है? कहते हैं जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो। पहले तो अपने स्वरूप का ये संरचना कैसे बनी है इसका ज्ञान होना चाहिए, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसका ज्ञान होना चाहिए, कैवल्य पद क्या है, परम पद क्या है, निष्कल क्या है, निर्मल क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इस संसार में बने हुए हैं उसको स्थिति कहते हैं, कैसे संहार होता है। इन सब चीजों का जब आप जानते हैं, इन सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, तो वही वास्तविक ज्ञान होता है जब आपको इसका पता चल जाता है। अब ज्ञान हो गया तो योग, जब ज्ञान हो गया, जब आपको पता चलेगा हमसे गलती हो गई, या आपको पता चलेगा कि आईटीओ जाने का रास्ता क्या है, अमेरिका जाने का रास्ता क्या है, उसका ज्ञान होगा तभी तो आप अमेरिका जा पाओगे। कि आपको वीजा भी लगाना है, आपको पासपोर्ट भी बनाना है, नहीं तो पता चला अमेरिका जाना है, पैसे हैं, पहुंच गए एयरपोर्ट, हमें अमेरिका का टिकट दे दो, क्या आप अमेरिका चले जाओगे? नहीं, अज्ञानी हुआ वो, वैसे अमेरिका नहीं जाता। उसके लिए ज्ञान चाहिए कि पासपोर्ट बनाना है, वीजा लेना है, वीजा लेने के बाद फिर टिकट कटाना है, फिर एयरपोर्ट जाना है, फिर इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है, वो फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है तो रास्ते में कहाँ रुकती है, क्या चेंज करना है, तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब जब ज्ञान हो गया उसी तरह सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए, तो इसको ज्ञान योग कहा गया, वास्तविक ज्ञान कहा गया। और योग क्या है? तब भगवान विष्णु ब्रह्मा भगवान से कहते हैं, हे ब्रह्मा, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो 4 भेद कहते हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ये कई जगहों पर आएगा और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है। ये 4 योग के 4 भेद तो बताए गए, इनका अभ्यास करना है, और इसको करने से क्या होगा, आप 4 अवस्था तक पहुंचेंगे, एक एक सीढ़ी पहुंच करके आप निष्पत्ति अवस्था यानी कि मोक्ष तक पहुंचेंगे। कैसे? पहले आरंभा अवस्था तक पहुंचेंगे, फिर घटा अवस्था तक पहुंचेंगे, फिर परिचय अवस्था होगा, फिर परिचय अवस्था के बाद आप निष्पत्ति अवस्था में पहुंचेंगे। अब देखिए, बहुत सुंदर एक सवाल आया हुआ है, जून 2023 में पूछा गया था, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? दिया गया था परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, आरंभावस्था, घटावस्था, और नीचे कूट दिया हुआ है आपको CDBA, CBAD, CABD, CDAB। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? CD CD BCAD CDAB CDAB थर्ड होगा।
ऑप्शन नहीं, थर्ड, सी डी ए बी। फोर्थ ऑप्शन। सी डी सी डी ए बी, सी फोर्थ डी ऑप्शन होगा। ए बी, फोर्थ ऑप्शन है सी फोर्थ। डी ए बी। फोर्थ। यानी आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, कितना आसान क्वेश्चन था। अब उसके बाद अब एक एक करके हम लोग आते हैं कि चारों जो योग बताया, मंत्र योग देखते हैं, मंत्र योग में क्या कहा गया, ऊपर जो योग 4 कहा गया। उसके बाद अष्टांग भी आएंगे, उसमें अष्टांग कहाँ पर आएगा, तो हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग की चर्चा आएगी। पहले चारों योग देख लेते हैं। पहला, भगवान विष्णु ने कहा मंत्र योग का अभ्यास, तो कहते हैं मातृका आदि युतम, मातृका आदि युतम मंत्रम द्वा दिशाब्दम तुयो जपेत, द्वादिशाब्दम तुयो जपेत। अर्थात कि जो मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जप करता है, वह क्रम से क्या होता है, उसको सभी सिद्धियां प्राप्त होती। कौन सी सिद्धियां? अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्रम से अणिमा आदि ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कितने साल तक? मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक। एग्जाम में 12 साल तक जप का आएगा। लेकिन इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं, ये भी साथ में कहा गया है कि जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वही मंत्र योग का अभ्यास करते हैं, वे अधम कोटि के साधक कहे गए हैं। तब एग्जाम में आ सकता है, निम्न में से किसे अधम कोटि का साधक कहा गया? मंत्र योग वाले को, लय योग वाले को, हठ योग वाले को, राजयोग वाले को? तो क्या होगा? मंत्र योग वाले को कहा गया है अधम कोटि का साधक। दूसरा है लय योग, तो कहा गया लय योग चित्तस्य लयः कोटिशः परिकीर्तितः। अर्थात कहते हैं परमात्मा में लय योग चित्तस्य, लय योग को मतलब चित्त को कहाँ लय कर देना है? चित्त का परमात्मा में चित्त को लय कर देना है, यही लय योग कहलाता है। कोटिशः परिकीर्तितः, करोड़ों प्रकार के लय योग का वर्णन किया गया है। कहते लय योग एक नहीं है, करोड़ों प्रकार का लय योग है। यानी समाधि लय मतलब मिल जाना, तो लय के कितने प्रकार है? कहते करोड़ों प्रकार बताए गए हैं। चलते फिरते, गच्छम तिष्ठति, चलते फिरते, उठते बैठते, रुकते, शयन करते, भोजन करते, भुंज, कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। यानी हमेशा हर अवस्था में परमात्मा का ही आपके मन में चिंतन होना चाहिए। इस तरह की अवस्था जिनकी होगी उनको कहा जाएगा कि लय योग उनका चल रहा है, वो लय योग में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हठ योग के बारे में कहा गया है कि यमश्च नियमश्चैव आसनम प्राण संयमः प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम भ्रू मध्य में हरिम समाधि समतावस्था साष्टांगो योग उच्यते। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान में कहा गया ध्यानम भ्रू मध्य हरिम, और उसके बाद समाधि, तो समाधि अवस्था को अष्टांग योग। तो 8 अंग हो गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भ्रिकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान, और समाधि अवस्था, समाधि सम अवस्था, इसी को अष्टांग योग कहा गया। समाधि अवस्था में तो सम अवस्था हो ही जाता है, ना हर्ष, ना दुख, ना शोक, ना विषाद। उसके बाद यहीं पर कहा गया है महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूलबंद, साथ ही दीर्घ प्रणव संधान, सिद्धांत श्रवण, वज्रोली, अमरोली, सहजोली, ये मुद्राएं भी हैं साथ में। यानी अष्टांग योग तो कहा गया, कहते हैं उसी में ही ये मुद्राओं का भी जिक्र किया गया है। मुद्राओं का इसमें क्या है, इस बार एग्जाम में पूछ दिया गया था, सीक्वेंस पूछ दिया गया था। तो महामुद्रा, महाबंध, महाभेदश्च, खेचरी, जालंधर बंद, उड्यान बंद, मूलबंधश्च, और क्या कहा गया? दीर्घ प्रणव संधान। इसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सिद्धांत श्रवण, ये 2 चीज ऐसी है जो बाकी जगहों पर चर्चा नहीं है। दीर्घ प्रणव संधान ये मुद्रा में कहा गया है, सिद्धांत श्रवण ये भी मुद्रा का जब का मंत्र है उस दौरान कहा गया है। वज्रोली, अमरोली, सहजोली। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया 2023 में, योग तत्व उपनिषद के श्लोकानुसार सही क्रम बताए। महाबंध, खेचरी, दीर्घ प्रणव संधान,
सहजोली और जालंधर बंद। अब आप लोग बताइए इसका आंसर कैसे होगा। सबसे पहले तो महाबंदी हो जाएगा, महामुद्रा, महाबंद, महावेदस्य, खेचरी। तो महाबंद और खेचरी हो गया, ठीक है, दो हो गया। उसके बाद कौन सा आ रहा है, जालंधर बंद, क्योंकि तीनों बंद आ गया ना, जालंधर बंद, उद्यान, मूलबंद, ये तो उद्यान और मूलबंद उद्यान बंद, ये तीनों आ गया था। तो महाबंद, खेचरी और जालंधर बंद, तीन हो गया। उसके बाद दीर्घ प्रणव संधान और सबसे लास्ट में सहजोली है। देख लीजिए एक बार फिर से, दो बार देख लीजिए, चार बार देख लीजिए। महामुद्रा, महाबंद, महाभेदष्ट, खेचरी हो गया। जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद, ये तीनों एक साथ है, तो जालंधर का सिर्फ दिया हुआ है, उधर महामुद्रा दिया हुआ है। महामुद्रा हो गया, उसके बाद खेचरी हो गया, फिर जालंधर बंद हो गया, फिर दीर्घ प्रणव संधान दिया गया है, और उसके बाद सहजोली जो सबसे लास्ट में है ये दिया गया है। यही तो आंसर होगा। तो क्या आंसर हो गया आपका, महाबंद, खेचरी, जालंधर बंद। तो हो गया ए बी ई सी डी, ये ए बी ई सी डी दूसरा वाला आंसर हो गया, सेकंड वाला। किन्हीं को कंफ्यूजन है तो बताए, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, मैसेज में लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि यम क्या है, नियम क्या है, जो अष्टांग कहते हैं, 8 अंगों से युक्त अष्टांग योग का हमें उपदेश कीजिए भगवान। ब्रह्मा भगवान ने कहा तो विष्णु भगवान उपदेश कर रहे हैं, कहते यम क्या है, सूक्ष्म एवं हल्का आहार ग्रहण करना ही एकमात्र यम है। अब लीजिए, यहां से क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि पूछ दे। क्यों पूछ दे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अलग लिखा जाता है ना कहीं पर, उससे क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। तो यम में क्या है, बिल्कुल अलग है बाकी जगहों से, कहते हैं सूक्ष्म एवं हल्का आहार ग्रहण करना ही यम है। लीजिए, सूक्ष्म और हल्का आहार ग्रहण करना ही यम है, किस शास्त्र में कहा गया, योग तत्व उपनिषद में कहा गया। नियम कहा गया, अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है, अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है। ये तो फिर भी कॉमन है, लेकिन ये यम वाला कॉमन नहीं है। तो यम नियम हो गया। आसन में 4 आसन बताए गए, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, सिप, शिव, सिप, शिव, इसमें है योग तत्व उपनिषद में, सिप शिव। कहते हैं इसी दौरान विघ्न की बात की गई है, आसन के दौरान विघ्न की बात की गई है। कहते हैं योग जब शुरू कर रहे हैं आप, आसन वगैरह करते हैं, तो आपको विघ्न आता है। क्या विघ्न आता है, आलस्य आएगा, अरे छोड़ो क्या करना योग का अभ्यास, और थोड़ा सा आप योग करने लगे, शरीर ठीक हुआ, अपनी बड़ाई सूझने लगती, देखो मेरा शरीर कितना अच्छा हो गया, श्वास मेरी अच्छी हो गई, चेहरे पे चमक आ गई, अपनी बड़ाई करने लगते हैं। और बीच में धूर्तपना भी आने लगता है, ये भी योग मार्ग में बाधा है। अगर ऐसा आए और आपको लगे कि ये चीजें आ रही हैं, तो सावधान हो जाए। मंत्र आदि साधन, ये मंत्र आदि के साधन नहीं करना है। धन, रुपया पैसा आने लगता है, आपको लगता है नहीं ये बड़ा अच्छा योग कर रहा है, तो लोग आपके पास आना जाना शुरू कर देंगे, आपके पास पैसा आएगा, तो उससे भी जो है दूर रहना है। स्त्री, स्त्री मत से दूर रहना है। उसके बाद कहा गया लौल्यता, लौल्यता मतलब चंचलता, चंचल नहीं रखना है मन को। इनके यहाँ सिखाएं, उनके यहाँ सिखाएं, ये भी कर ले, वो भी कर ले, नेट जेआरएफ भी कर ले, और जो है उधर और भी 2-4 चीजें, कहीं कोर्स फ्री में हो रहा है, सस्ते में हो रहा है, वो भी कर ले। एक साथ बहुत सारी लौल्यता नहीं करनी चाहिए। इन चीजों के बारे में कहा गया है, विष्णु भगवान खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे नाम से नहीं है ये, कि मृग तृष्णा समझना चाहिए इनको। जैसे एक मृग को क्या होता है, तृष्णा होती है, उनको लगता है कि कहीं पर रेत दिखाई दे रहा है तो शायद वहां पर सरोवर होगा, तो वहां भाग कर जाता है कि वहां जल पी लेंगे, तो जल नहीं मिलता है। ऐसे करते करते हो सकता है कि उनकी मौत भी हो जाए। तो अगर हम इन चीजों में फंसेंगे, हम मोक्ष से दूर हो जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। उसके बाद आते हैं प्राणायाम में। प्राणायाम के दौरान स्थान की चर्चा की गई, कहते हैं छोटे द्वार हो, कैसा स्थान हो, ये चीजें जो बाकी जगह पढ़े हुए हम लोग, वैसा ही इसमें भी कहा गया है कि छोटा द्वार हो आपके आश्रम का, कुटिया बनाए जहां जिस कुटिया में कोई छिद्र ना हो,
कुटिया को गाय के गोबर से लीपना है, कुटिया स्वच्छ हो, कीट ना हो, उसमें कीड़े मकोड़े ना हो, रोज कुटिया की आपको सफाई करनी है। इतना ही नहीं, उसका वातावरण स्वच्छ बना रहे तो उसके लिए धूप, गूगल और धूनी देकर सुवासित भी करना है उसको। और आपकी कुटिया की जमीन ना अधिक ऊंची होनी चाहिए, ना उबड़ खाबड़ होनी चाहिए, ना नीची होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। और ऐसी जगह आपको मिल गया, आपने बना लिया, सब कर लिया, तो फिर वहां पर क्या करेंगे, आसन बिछाइए। आसन कैसा होगा, या तो कपड़े का आसन हो, वस्त्र का हो, या मृग चर्म हो, या कुश का आसन हो। तो क्या कहा गया, वस्त्र, मृग चर्म और कुश का आसन। उस पर पद्मासन लगा के बैठ जाइए, शरीर को सीधा रखिए और अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए। पहले शुरुआत कर रहे हैं। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला नाड़ी को दबाइए, पिंगला मतलब दाहिने नासिका को दबाइए, और इड़ा नाड़ी से यानी बाई नासिका से धीरे धीरे पूरक कीजिए। फिर यथाशक्ति कुंभक कीजिए, श्वास रोकिए। इसके बाद फिर पिंगला नाड़ी से वायु को सामान्य गति से सहजता से बाहर निकाल दीजिए। फिर पिंगला से ही पूरक कीजिए, यथाशक्ति कुंभक कीजिए, फिर धीरे धीरे इड़ा से रेचक कर दीजिए। तो इसी तरह से क्रिया बारंबार करना है। क्या, पूरक, कुंभक और रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। अच्छा, एक किस उपनिषद में कहा गया पहले रेचक करना है, फिर कुंभक, फिर पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक? त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में। त्रिशिकी ब्राह्मण में। त्रिशिकी बहुत में सर, सुंदर, कल पढ़ाया था जो आपने। बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, 16, 64, 32। क्या रहेगा रेशियो हमारा, श्वास लेने की मात्रा। 16 मात्रा में श्वास लेंगे, 64 मात्रा में रोकेंगे, 32 मात्रा में श्वास को बाहर निकालेंगे। 1, 4, 2 का रेशियो बताया गया। अच्छा, एक में बताया गया था 16, 12, 16, 10, ऐसा किसी में था क्या, 12, 16, 10 वाला? चूड़ामणि में। नहीं किसमें? नहीं नहीं सर, चूड़ामणि में था सर। योग चूड़ामणि चूड़ामणि। में। उसका नाम क्या था बताइए? ओमकार युक्त 12 मात्राओं का जाप था वो सर। ओमकार युक्त प्रणव जाप सर ऐसे कुछ था। ओंकार प्राणायाम सिंपल था, ओंकार प्राणायाम। 12, 16 और 10, फिर उसी का डबल था, फिर ट्रिपल था, तो अधम, मध्यम, उत्तम, ऐसा था योग चूड़ामणि उपनिषद में। ठीक है। अब एक मात्रा, ये 16 मात्रा का आ गया ना, 16 मात्रा तक हम जो है श्वास लेंगे। तो एक मात्रा का क्या मतलब हुआ, हम लोग जनरली गिनती गिनते हैं, लेते हुए मनी मन गिनती गिन रहे, 1, 2, 3, 4। तो एक मात्रा का सही कैसे लगाए, कितना समय एक मात्रा हुआ, उसके बारे में कहा गया है। ना तो अत्यंत तेज गति से, ना ही धीमी गति से। फिर कैसी गति को कहते हैं, वरन सहज सामान्य गति से। जैसे कि जानू, आपका घुटना को जानू कहा गया है, हथेली से उसकी प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाए। हथेली से प्रदक्षिणा एक चुटकी, तो एक बार प्रदक्षिणा करके चुटकी बजा दिया, एक मात्रा माना जाएगा। कहा गया इतने समय को एक मात्रा माने। ठीक है। कितने बार कुंभक का अभ्यास करेंगे, तो 4 बार अभ्यास करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि को। प्रातः, दोपहर, सायंकाल और अर्धरात्रि, ये हर जगह यही कहा गया। कितनी देर, मतलब कितना कुंभक तक होना चाहिए, तो 80 कुंभक तक ले जाना चाहिए। लेकिन पहले ही दिन में करेंगे तो पता चला प्राण पखेरु उड़ गए, तो पहले ही दिन ये कोशिश भी मत कीजिएगा। अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम 80 कुंभक तक ले जाएंगे। कहते 3 महीने तक अभ्यास करने से नाड़ी शोधन हो जाता है और फिर कई लक्षण दिखने लगते हैं। तो एग्जाम में क्या आ जाता है कि नाड़ी शोधन हो जाता है तो क्या लक्षण दिखते हैं, तो सीधे पूछ दिया जाएगा नाड़ी शोधन के लक्षण बताइए। अब लक्षण देख लीजिए, लिखा हुआ है शरीर में लघुता आ जाएगी, शरीर हल्का होगा, जठराग्नि तीव्र हो जाएगी, शरीर कृश हो जाता है, मतलब दुबला पतला हो जाता है। ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का त्याग कर देना चाहिए। जब आपके नाड़ी शोधन हो रहा है उस दौरान आहार जो है बहुत अच्छा लेना चाहिए। यदि कोई भारी भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए, उसके बारे में आगे चर्चा है। तो क्या हुआ, 3 चीजें कहा गया, शरीर में लघुता, जठराग्नि तीव्र, शरीर कृश हो जाता है। देखते हैं योग तत्व उपनिषद के अनुसार नारी शुद्धि के लक्षण है। ये क्वेश्चन पूछा गया कब का है, फरवरी 2023 का।
लोम जठराग्नि विवर्धनम, शरीर लघुता, केश समोचम, कृशत्व। तो अभी क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? जठराग्नि विवर्धन, शरीर लघुता और कृशत्व। तो बी, सी और ई पढ़ा। बी, सी और ई देखते हैं कहीं है, बी, सी और ई देखते हैं, चौथे नंबर में है बी, सी और ई। ठीक है, बी, सी और ई दिया हुआ है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसकी भी चर्चा है। कहते हैं नमक, तेल, खटाई, गर्म, रूखा, तीक्ष्ण भोजन, हरा साग, हींग, मसाले नहीं खाना चाहिए, और इसके बिना तो हमें स्वाद ही नहीं आता। यही भोजन करेंगे। साथ ही आग से तपना, गर्मी के पास नहीं बैठना है, स्त्री का संग वर्जित है, अधिक पैदल चलना भी अच्छा नहीं कहा गया है, प्रातः स्नान नहीं कहा गया है, उपवास और शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य यानी जिससे शरीर को कष्ट हो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। आग से तपना, स्त्री संग, अधिक चलना, प्रातः स्नान, ये सब क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है योग करने से। तो आग के पास ना बैठें, स्त्री संग ना करें, बहुत ज्यादा चलेंगे, चलने में ही समय बर्बाद होगा, इतना समय कहाँ है। प्रातः स्नान इस सेंस में कहा गया है कि बहुत ठंड है और आपने नियम बनाया कि प्रातः स्नान करना है, पता चला सर्दी जुकाम कुछ हो गया, ऐसा दिक्कत हो रही है आपको। उपवास आपने कर लिया कि नहीं आज तो पूर्णिमा है, उपवास करते हैं, शरीर को नुकसान होगा, कहते हैं शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही कहा गया शुरुआत में फिर कैसे भोजन करने चाहिए, क्या करना चाहिए। कहते हैं दूध और घी से बने भोजन का सेवन करें, गेहूं, मूंग, चावल का सेवन करें। इसीलिए तो मूंग दाल को बहुत अच्छा माना जाता है। जो बीमार होके भी आता है ना, ऑपरेशन होके भी घर आया, का पथ्य दो, पथ्य में क्या दें, मूंग का दाल दे दो, मूंग दाल बना दो, चावल थोड़ा गीला बना दो, तो बड़ा अच्छे से सेवन किया जाता है। अब कहते हैं जो इन नियमों का पालन करते हुए लगातार प्राणायाम का अभ्यास करता है तो वायु को इच्छा अनुसार उसको रोकने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शरीर हल्का रहेगा। और आप लगातार प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं गुरु के निर्देशन में, तो क्या हुआ, इच्छा अनुसार वायु धारण करने की आपकी शक्ति हो जाएगी। यथेष्ट वायु धारण करने से केवल कुंभक सिद्ध होता है। केवल कुंभक क्या होता है? जहां 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 श्वास है वहीं जितनी देर तक इच्छा हो उतनी देर तक श्वास को रोके रखना केवल कुंभक होता है। कहते हैं जब ऐसी स्थिति हो जाए तो अब रेचक पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। अब रेचक पूरक की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल कुंभक सिद्धि हो गई तो रेचक पूरक करके क्या फायदा। केवल कुंभक का फल बताया गया जब केवल कुंभक की स्थिति हो जाए। कहते हैं ऐसा होने पर योगी के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। अब आकाश लोक चले जाएंगे, स्वर्ग लोक चले जाएंगे, धरती लोक पर तो जहां तहां विचरण करेंगे ही करेंगे। कहते हैं अभ्यास के दौरान अगर पसीना आता है तो क्या करें? प्राणायाम के अभ्यास के दौरान कहा गया है तो शरीर में ही मर्दन कर लेना चाहिए, मालिश कर लेना चाहिए। कहते और अभ्यास बढ़ने से शरीर में पसीना तो आएगा ही आएगा, दारदुरी शक्ति आती। दारदुरी मतलब कहा गया मेढक वाली शक्ति, यानी कि आप जैसे मेढक छोटा सा होता है और अपनी क्षमता से अपने शरीर के हाइट से बहुत ज्यादा उछल सकता है, तो वो शक्ति है ना, हम अभी नहीं उछल सकते। तो एक बार पढ़ा रहे थे तो एक सवाल आ गया, अरे योग कर रहे योग वाले को आप मेढक की तरह उछलने की जरूरत क्यों, ऐसी शक्ति का क्या काम है, ऐसी शक्ति आई क्यों, ये कुछ गड़बड़ है। अरे ये गड़बड़ नहीं है, जब आप हवा में उड़ने की शक्ति आती है तो उससे पहले तो अचानक से तो हवा में नहीं उड़ने लगेंगे, उससे शरीर हल्का होगा। हल्का होगा तो आपको आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि लगेगा कि हम जैसे सामान्य लोग चलेंगे तो इतनी दूर चल के जाएंगे, आपके शरीर में जैसे मेढक की तरह होगा तो आप बहुत जल्दी छलांग लगा के बहुत दूर तक जा सकते हैं। लेकिन जब अभ्यास कर रहे हैं तो जाने की जरूरत ही क्या है, अभी तो ये शक्ति आई है कि आपका शरीर हल्का हो रहा है। कहने का तात्पर्य है हल्का हो रहा है तो आप आराम से शरीर को ऊपर उठा सकते हैं। आपको खुशी होगी कि हमारा शरीर तो ऊपर इतना ज्यादा उठ सकता है, तो और अभ्यास करेंगे तो हम बिल्कुल ही शरीर को ऊपर उठा के होल्ड करके रख सकते हैं। कहते हैं और अभ्यास, आगे देखिए लिखा हुआ, और अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, हवा में उठने की क्षमता आ जाएगी और हवा में उठकर बने रहेंगे, ये क्षमता आ जाएगी। दारदूरी शक्ति से भी हवा में उठ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उठ रहे हैं फिर नीचे आ जा रहे हैं। और अभ्यास से क्या होगा, हवा में उठ करके बने रहने की क्षमता आ जाती है। फिर उसके बाद भूचर सिद्धि मिल जाती है, यानी भूमि पर अब आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, इतना कि जमीन पर ना आपको कांटे चुभेंगे,
ना आपको कीचड़ में आप जा सकते, इतने हल्के हो, आप हवा में उड़ते हुए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति आ जाती, कहते हैं बाघ, हाथी, नीलगाय अगर हो जो शक्तिशाली होते, बाघ है, हाथी बहुत शक्तिशाली है, नीलगाय शक्तिशाली है, और आपको अगर परेशान कर रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, आप हाथ से मारेंगे तो उसमें उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति आ जाती, इतनी शक्ति आती है। हालांकि योगी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि वो ऐसा करे। कहते तब योगी कामदेव के समान हो जाता है, यानी आपका शरीर इतना शुद्ध हो जाता है कि आपके शरीर से एक तरह से ज्योति निकलने लगती है, इतना शरीर आकर्षक हो जाता है, चेहरा आकर्षक हो जाता है, कैसा, कामदेव के समान आकर्षक हो जाता है। अब योगी को एकांत स्थान में बैठ करके, अब जब इस स्थिति तक पहुंच गए तो क्या करना चाहिए? क्या हवा में उड़ उड़ के सबको दिखाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए? नहीं, सर्कस नहीं करना है, इसको छुपा के रखिए इस ज्ञान को। अब योगी को क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। एकांत स्थान में बैठ जाइए और प्लुत मात्रा से युक्त ओंकार का जाप करना चाहिए। प्लुत मात्रा से युक्त का मतलब क्या हुआ? प्लुत मतलब 3 मात्रा से युक्त, ओंकार तो 3 मात्रा से युक्त है, तब ओंकार का जाप करना चाहिए, और इससे क्या होगा? पूर्व जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा। इसके बाद वायु धारण कर अभ्यास करना चाहिए। वायु धारण का फिर अभ्यास करना है। पहले प्लुत से युक्त ओंकार का अभ्यास करें और फिर वायु धारण करने का अभ्यास करें। इससे क्या होगा? घटा अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाएगी। पहली अवस्था कहा गया घटा अवस्था। यहां से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, देखिए, जब घटा अवस्था की प्राप्ति हो गई, आपको सिद्धियां विद्या मिलने लग गई हैं, और सिद्धियां मिलने लग गई, तो अब अभ्यास को थोड़ा कम कर देना चाहिए। जो पहले अभ्यास कर रहे थे उन अभ्यासों को कम कर देंगे। कितना कम करेंगे? कहा गया चतुर्थांश अभ्यास करना चाहिए। तो पहले जितना करते थे उसका चौथा हिस्सा करना चाहिए, यानी 1/4 ही अभ्यास करना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना अभ्यास करना चाहिए। किस तरह क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। क्वेश्चन नीचे है, नीचे आएगा क्वेश्चन, बने रहिए। उसके बाद 5वां जो अष्टांग योग में 5वां है वो है प्रत्याहार का। कहते कुंभक में स्थित होकर इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर, विषयों से हटाएंगे कहाँ लगाएंगे? कहते आत्मा में लगाना। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां, वो अपने विषयों में दर दर भटक रही है। हर इंद्रिय के अपने विषय है, और उन इंद्रियां उन विषयों में भाग रही हैं, उसी में रस ले रही हैं, आनंद मना रही है। कहते हैं उधर से हटा करके आत्मा में लगाना ही प्रत्याहार है। इस दौरान जिह्वा से जो भी रस ग्रहण करे उसे आत्म स्वरूप ही समझे। मतलब आत्मा में लगाना है, और जो भी कर रहे हैं, जो भी क्रिया चल रही, सब सोचे कि आत्म स्वरूप ही क्रिया है। जिह्वा से कुछ खा रहे हैं तो सोचे आत्म स्वरूप ही है। त्वचा से कुछ स्पर्श हो रहा है तो समझे आत्म स्वरूप ही भावना करनी है। इस तरह आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन 1 प्रहर तक अभ्यास करना है। 1 प्रहर अभ्यास करना है। फल क्या बताया गया है? कहते हैं इस तरह अभ्यास से दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है, दूर की सूक्ष्म आवाज भी आपको सुनाई देने लगती है। दूर दर्शन की शक्ति आ जाती है, दूर की चीजें भी आपको दिखाई देने लग जाती है। वाणी की सिद्धि मिल जाती है, यानी आपके वाणी बहुत मधुर हो जाता है। जिसको कहेंगे तो आपकी वाणी से वो आपकी बात को टालेगा नहीं। जब जैसा रूप चाहे वैसा रूप ग्रहण कर सकता है। अदृश्य हो जाने की शक्ति आ जाती है। मल मूत्र के स्पर्श से लोहा को भी स्वर्ण में बदलने की शक्ति आ जाती है। ऐसा गोरखनाथ जी के बारे में बहुत कथा प्रचलित है। साथ ही आकाश मार्ग में गमन की शक्ति आ जाती है। लेकिन 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 ये शक्तियां आपके योग मार्ग में बाधक हैं। बड़े खुश हो रहे थे, आज इस अभ्यास शुरू कर देंगे, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, तो पता चल जाएगा, हमारे दुश्मन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, भगवान विष्णु कह रहे हैं ये सिद्धियां योग मार्ग में बाधक हैं, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। अब ये सोच करके ये मत कीजिए छोड़ो, इससे योग ही नहीं करना है। आप योग कीजिए तो सही। इस अवस्था तक पहुंचेंगे तो आपका होगा कि छोड़ो, अब इसका इस्तेमाल नहीं करना है, जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या एक चिन्ह है बताया गया, इससे आपको पता चलेगा आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। अब 6ठे नंबर पर पहुंचते हैं, धारणा क्या है? तो धारणा वही है जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं, गैरन संहिता से लेकर के,
कि पंच धारणा, 5 जो धातु है पंच महाभूत उसकी धारणा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और उल्टा जाए आकाश से वायु, उत्पन्न वायु से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी। तो इन 5 तत्वों की धारणा करनी है, इन 5 देवों की धारणा करनी है। कहते हैं इनकी तन्मात्राओं में आत्मभाव करना ही धारणा है, इन 5 तत्व और इनकी तन्मात्रा। तो 5 तत्व की तन्मात्रा है, तन्मात्रा पता है ना 5 तत्वों की। पृथ्वी का क्या है कोई बताइए? गंध, गंध। गंध, अग्नि का? रूप, रूप, जल का? रस, 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 वायु का? स्पर्श, स्पर्श, आकाश का? शब्द, शब्द। बहुत स्पेस। सुंदर, बहुत सुंदर। तो यानी 5 महाभूतों में इसलिए धारणा करनी चाहिए। इस धारणा के बारे में आगे बताऊंगा, उसमें कल जो हम लोगों ने पढ़ा था ना त्रिशिखी ब्राह्मण में, उससे भी संबंधित चीजें हैं, और एग्जाम में क्या पूछा गया था वो भी बताता हूँ। उसके बाद ध्यान में आते हैं। सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान, 2 ध्यान बताए गए हैं योग तत्व उपनिषद में, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। कहते शरीर के विभिन्न स्थानों में इष्ट देव का ध्यान करना ही सगुण ध्यान कहलाता है, और सगुण ध्यान से अणिमा आदि सिद्धियां मिलती है। शरीर के किसी स्थान में अपने इष्ट देव का ध्यान करें, मान लीजिए भ्रिकुटी में अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे और इष्ट देव की पूरी संरचना देखेंगे, कितने सुंदर कपाल हैं उनके, कितने सुंदर उनके नयन हैं, कितने सुंदर मुकुट हैं, कितने सुंदर वस्त्र हैं, और इन सब चीजों का जब ध्यान करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं तो ये स्थूल ध्यान होता है, यही सगुण ध्यान होता है। सगुण यानी गुण सहित, और इससे क्या होगा? अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिलती हैं। और निर्गुण ध्यान क्या है? अब सगुण के साथ कर रहे हैं, अब निर्गुण के साथ कर रहे हैं कि वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, उनका अब निराकार ओंकार है वो। तो जिन निराकार, जिनका कोई आकार ही नहीं है, उस परमेश्वर का ध्यान की हर जगह वही है, उन्हीं से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, लेकिन वो खुद में निराकार हैं। ऐसे परमेश्वर का ध्यान करना ही निर्गुण ध्यान है। और निर्गुण ध्यान से क्या होता है? समाधि की सिद्धि होती है। तो ये 2 चीजें याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निर्गुण ध्यान से क्या होगा? समाधि की सिद्धि। और सगुण ध्यान से क्या होगा? अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो रही है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। समाधि में आते हैं, जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था हो जाना ही समाधि है। जीव जब सारे बंधनों से मुक्त हो गया, परमात्मा के सदृश हो गया, समान अवस्था हो गया, तो यही समाधि। समाधि से वही खुद को परब्रह्म में लीन कर लेता है, यानी परमात्मा ही हो जाता है। अब आते हैं हम लोग राजयोग में। राजयोग में क्या कहा गया? वज्रोली अमरोली को साधने वाला साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। राजयोग के सिद्ध हो जाने पर योगी को हठयोग की शरीर से संबंधित क्रियाओं की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ऐसा है कि हठयोग के सिद्ध हो जाने पर कौन सी क्रिया की जरूरत नहीं है इस शरीर को? तो हठयोग से संबंधित क्रिया करने की अब जरूरत नहीं है। अब एक चीज और यहाँ कहा गया है योग तत्व उपनिषद में ही, एक जन्म में जो माँ होती है दूसरे जन्म में वह पत्नी भी हो सकती है या हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ। अगर जन्म में जो पत्नी होती है वह माता बन जाती है, जो पिता होता है वह पुत्र बन जाता है, जो पुत्र होता है वह पिता बन जाता है। इस तरह संसार चक्र एक रहट की तरह घूमता रहता है, चलता रहता है। ये योग तत्व उपनिषद में लिखा हुआ है। प्राणायाम के दौरान आहार की चर्चा हम लोगों ने ऊपर, हालांकि ये हम देख चुके हैं, तो इसको हम दोबारा नहीं देखेंगे। दूध घी भोजन वाला ये देख ही चुके हैं और कॉमन है, ये सब लोगों को पता है, ये भी देख चुके हैं। मुद्रा की का जिक्र था ऊपर, तो मुद्रा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित एक सवाल आएगा। महामुद्रा महावेद खिचड़ी है। जालंधर बंद के बारे में खास बात क्या कहा गया है? जालंधर बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया, इसलिए हमने इसको लिख दिया। वैसे मृत्यु मातंग केसरी योग त्रिशिखी ब्राह्मण में किसको कहा गया है? उद्यान नहीं, उद्यान को। उद्यान बंद। और देखिए योग तत्व उपनिषद में लिख लीजिए कहीं पर, जालंधर बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया। ये बहुत सुंदर। अब यहाँ पर सिर्फ हमने बंद के सेंस में इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा कि जो इंपॉर्टेंट ऐसा है जो अलग हटके। जालंधर बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया, ये याद रखिए। और विपरीत करनी से संबंधित एक सवाल आता है
ये और जगहों पर भी दिया गया, ज्यादा भोजन करना चाहिए। पहले दिन क्षण भर अभ्यास करें, फिर रोज क्षण भर बढ़ाएं, ये बाकी जगहों पर भी है। बाद में 1 प्रहर 3 घंटे तक अभ्यास करें। ऐसे में वह काल को भी वश में कर लेता है। ज्यादा भोजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जठराग्नि बहुत बढ़ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जठराग्नि बढ़ने की बात हो किसी मुद्रा में तो वो विपरीत करनी मुद्रा है। बाकी मुद्राओं को हम उतना नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आएंगे। एक बार प्रत्याहार के दौरान खास बात जो कहा गया उसको देख लेते हैं। कहा गया श्रेष्ठ योगियों को जन सामान्य के सामने अज्ञानी मूर्ख बधिर की तरह ही बनकर रहना चाहिए। अगर आप बहुत योग कर रहे हैं, आपके अंदर सिद्धियां आ रही हैं, तो उसको प्रकट नहीं करना है लोगों के सामने, तो हम मूर्ख है, बेवकूफ है, इसी तरह। हाँ, कोई बात नहीं, कहने जिसको जो कहना है। तो कहा गया अज्ञानी बनकर रहे हैं, मूर्ख बनकर रहे हैं, बधिर बनकर रहे हैं, किनके सामने? जन सामान्य के लिए। क्योंकि उनके सामने अपना ज्ञान दिखाएंगे, योग दिखाएंगे, तो वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे, उनको समझ में तो आएगा नहीं। साफ लिखा हुआ, अपने सामर्थ्य को छिपा कर रखना चाहिए। उसके बाद कहा गया ऐसे योगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यों को याद करके योग के अभ्यास में लगे रहें। इस प्रकार लगातार अभ्यास से उसे घटावस्था की प्राप्ति होती है। ऊपर का प्रत्याहार के दौरान का है, घटावस्था की प्राप्ति होती है। इस तरह की सिद्धि अभ्यास से ही मिल सकती है, सिर्फ बातों से नहीं मिल सकती है कि खूब पढ़ा रहे हैं और हम तो खुद अभ्यास कर ही नहीं रहे, कहाँ से सिद्धि मिलेगी। फिर भी योगी निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर घटावस्था प्राप्त हुआ तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, फिर क्या होगा? कहते हैं परिचय अवस्था की भी प्राप्ति होगी। इस अवस्था में वायु से प्रदीप्त अग्नि कुंडलिनी को जागृत करके सुषुम्ना में प्रवेश होगी। परिचय अवस्था में क्या होगा? सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी प्रवेश कर जाएगी। कहते फिर वायु को चित्त सहित महापथ में आगे बढ़ाना चाहिए। कुंडलिनी जागरण हो गया, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो गया। अब उस महापथ में यानी उस सुषुम्ना में उस प्राण को, उस चित्त को आगे बढ़ाना चाहिए। कुंडलिनी प्राण और चित्त एक साथ मिलकर जा रही है। कहते जिस योगी का चित्त वायु के सदृश सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता है, वायु के सहित सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता है, उसे पंच महाभूत रूपी पंच धारणा हो जाती है। इसके बाद पंच धारणा का जिक्र आया हुआ है। पंच महाभूत रूपी पंच धारणा हो जाती है। अब पंच धारणा में ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। पैर से लेकर घुटने तक पृथ्वी का स्थान, घुटने से गुदा तक जल का स्थान, और गुदा से हृदय तक अग्नि का स्थान, और हृदय से भ्रिकुटी तक वायु का स्थान, और भ्रिकुटी से ऊपर मूर्धा तक आकाश का स्थान बताया गया है। धारणा में कैसे कहा गया है? वही पृथ्वी का स्थान है, पीला वर्ण है, लकार मंत्र है, लवर यह मंत्र एक साथ है। मंत्र वही है, पुंडलिक जी ने पढ़ाया था हिरण्य संहिता में, लवर यह वही 5 मंत्र है। 4 कोण वाला है, 4 भुजाएं, 4 चतुर्भुज ब्रह्मा जी का ध्यान कीजिए। 5 घटी तक ध्यान करना है, ये पृथ्वी की धारणा है। जल तत्व के स्थान में कैसे धारणा करेंगे? कहा गया जल तत्व अर्ध चंद्राकार रूप में है, वम बीज मंत्र है। पीत वस्त्रों से आच्छादित नारायण का ध्यान करना है। भगवान विष्णु का कितनी देर तक? 5 घटी तक ध्यान करेंगे, सभी पाप मिट जाएंगे। अग्नि तत्व का ध्यान कैसे करेंगे? 3 कोणों से युक्त लाल रंग वाला बीज मंत्र रम से युक्त। अब रम जो बीज मंत्र वाला है वो क्या है? त्रिकोण वाला है। कहते हैं क्या ध्यान करेंगे? रुद्र का ध्यान करेंगे। कैसे रुद्र का? अंगों में भस्म धारण किए हुए रुद्र का ध्यान करेंगे। कितनी देर तक करेंगे? 5 घटी तक करेंगे। अग्नि में कोई नहीं जलेगा फिर, अगर ये कर लिया, सिद्धि मिल गई तो। जैसे अब होली आने वाला है, होलिका ने किसको जलाने की कोशिश की थी? भक्त बताइए। प्रहलाद। भक्त प्रहलाद। प्रहलाद को। तो प्रहलाद नहीं जला था, क्यों? क्योंकि उनको सिद्धि थी, शुरुआत से ही गुरु के आश्रम में रहकर सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। वायु का स्थान बताया गया है, षटकोण वाला होता है। कृष्ण वर्ण से युक्त यम बीज मंत्र का जाप करें। यहाँ किसका जाप करना? ईश्वर का चिंतन करना है। कितनी? 5 घटी तक। और सबसे ऊपर क्या है? आकाश वाला। आकाश के लिए क्या कहा गया है? धूम्र, धूम्र वर्ण से युक्त हकार हम बीज मंत्र। हकार मतलब हम बीज मंत्र से वो प्रकाशित है। इस आकाश में वायु तत्व का आरोपण है। और भगवान शिव का यानी महादेव का ध्यान करें, क्योंकि सदाशिव रूप में है, वही सदाशिव मेन है।
व्योमाकार में सदाशिव रूप में है। यहाँ पर जो एक अलग चीज कही गई है जो नोट करने वाली है, कहा गया 6 घटी तक यहाँ ध्यान कीजिए। हर जगह 5 घटी कह रहे हैं और आकाश में आके 6 घटी तक ध्यान करने की बात कह रहे हैं। यहाँ भगवान शिव को और ज्यादा बताया गया उनके बारे में। कहते हैं आकाश तत्व में भगवान शिव स्फटिक मणि के सदृश हैं। बाल रूप चंद्रमा को उन्होंने मस्तक पर धारण कर लिया है। 5 मुखों से युक्त हैं, सौम्य हैं, उनके 10 हाथ हैं, 3 नेत्र से युक्त हैं। पार्वती जी सुशोभित अर्धांग वाले, यानी आधे अंग में मां पार्वती, आधे अंग में भगवान शिव हैं। अर्धनारीश्वर रूप में हैं। वरदान प्राप्त करने वाले सभी कारणों के भी कारण हैं। वर प्रदान करने वाले, जो वरदान देते हैं, जितने कारण है जो वरदान देने वाले, जिनकी शक्ति, उन सभी शक्तियों के भी कारण वही हैं। इस तरह उनका ध्यान करना चाहिए जब आकाश तत्व में आप धारणा करते हैं। उसके बाद क्या होगा, समाधि की स्थिति होगी तो क्या होगा, कहते हैं समाधि में जीवात्मा परमात्मा समान अवस्था में हो जाता है। उसमें यदि अगर वो, अब जैसे समाधि की स्थिति में आप पहुंच गए, यदि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो उसका परित्याग कर दीजिए, वो कर सकते हैं, इतनी क्षमता होती है। और यदि शरीर प्रिय हो तो उसी में रह के अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर किया हुआ है ही आपका, आप सभी लोकों में गमन कर सकते हैं। आप चाहे तो शरीर आपका ना दिखेगा, आप शरीर बिना दिखे ही आप लुप्त हो जाएंगे। चाहे तो देवता होकर के आप स्वर्ग में निवास कर लीजिए, आपके ऊपर है। आप चाहे तो यक्ष का रूप धारण कर सकते हैं, आप चाहे तो क्षण भर में मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, आप चाहे तो क्षण भर में हाथी, सिंह, घोड़ा और जिनका मर्जी उनका रूप धारण कर सकते हैं। किसी वन्य जीव का भी रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। कि योग तत्व उपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भ्रिकुटियों तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया है? हृदय से भ्रिकुटी तक वायु। वायु। वायु का। और भ्रिकुटी से ऊपर, भ्रिकुटी से आकाश। 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 आकाश का। बहुत बढ़िया। तो ये एग्जाम में आया हुआ था दिसंबर 2023 में ही, इसी बार क्वेश्चन आया हुआ था। दिसंबर 2023 में एक और क्वेश्चन योग तत्व उपनिषद से आया था। योग तत्व उपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास जठराग्नि प्रदीप्त करता है? विपरीत करनी। विपरीत करनी। क्योंकि बाकी सब भी है, लेकिन विपरीत करनी का हम लोगों ने पढ़ा था अभी। बहुत ज्यादा भोजन करना चाहिए, जठराग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाती है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास में घटावस्था की स्थिति पर अवस्थिति के पश्चात जितना अभ्यास योगी कर रहा होता है, अब उसका कितना करना चाहिए, ये पूछा गया था। चतुर्थांश। एक चतुर्थांश। ये फरवरी 2023 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, तो चतुर्थांश वाला हम लोगों ने देख लिया। अब यूजीसी नेट JRF फरवरी 2023 में ही पूछा गया। योग तत्व उपनिषद के अनुसार नारी शुद्धि के लक्षण जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या था? शरीर लघुता और कृष्ण। लोम और केश मोचन नहीं था। अब ये विकल्प वाला तो देख ही लिया था, यही था ही। जून 2023 में पूछा गया, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास सिद्ध होने के क्रम में शारीरिक लक्षण क्या होता है? शारीरिक लक्षण वाला जिह्वा लौल्यम नहीं, बहुमूत्र पुरुषम नहीं, अदीप्ति, स्वल्प निद्रा। क्या होगा इसमें? एक ही लगाना है, तो निद्रा कम हो जाती है ना। और यहाँ अगर हो, हाँ बहुमूत्र। बहुमूत्र। बहु मतलब तो ज्यादा हो गया ना, उल्टा दे दिया। ज्यादा हो निद्रा। अगर मलमूत्र कम वाली बात होती तो एक बार को सोचते, तो ये सब उल्टा देगा। जिह्वा लौल्यम, लौल्यम मतलब जिह्वा क्या बहुत ज्यादा बोलने लग जाएगा, नहीं होगा ना। बहुमूत्र मतलब बहुत ज्यादा मूत्र और वो करने लग जाएगा, क्या मलमूत्र बहुत ज्यादा करने लग जाएगा, नहीं। अदीप्ति की जगह आदीप्ति दिया है इन्होंने। मतलब ये तीनों चीजें उल्टा दे दिया है। स्वल्प निद्रा एक दिया हुआ है, सही, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ना कई बार क्या कंफ्यूजन होती है, हम जल्दबाजी में करेंगे ना, अरे लौल्यम शब्द तो था, शब्द पे चले जाएंगे, अरे मूत्र पुरुष तो था, लेकिन ये तो देखिए बहु लगाया हुआ है, तो सही होगा स्वल्प निद्रा। जून 2023 में पूछा गया। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं योग तत्व उपनिषद से। योग की 4 अवस्थाओं का सही क्रम, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था। परिचय, निष्पत्ति, आरंभ, घट। तो क्या था?
बताइए। आरंभावस्था घटावस्था परिचय और निष्पत्ति। ठीक है, सी डी ए बी देख, CDAB। मैंने ये क्वेश्चन देख लिया था। अक्टूबर 22 में पूछा गया, योग तत्व उपनिषद के अनुसार इंद्रियों का लय ही लय योग है, चित्त का लय ही लय योग है, चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते ईश्वर का ध्यान करें, ये लय योग। लय एक प्रकार का कहा गया, लय करोड़ों प्रकार का। और बी सी और ई। B, C और E। बी सी और ई, ठीक है, और ई। बी सी और ई यही होगा। बी मतलब चित्त का लय ही लय योग है, चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते ईश्वर का ध्यान करें, लय करोड़ों प्रकार का कहा गया है। तो ये 3 आंसर सही होगा। क्वेश्चन पूछे जा रहे, नवंबर 2021 में ये पूछा गया, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए हैं। शरीर में लघुता, अकृष्टता, स्थूलता, जठराग्नि विवर्धनम, जठराग्नि मंदनम। 1 और 4। 1 and 4। शरीर में लघुता, जठराग्नि विवर्धनम। देखिए अब बहुत सारे लोग यहाँ अकृष्वत्व लगाएंगे, कृषत्व, आ लगा दिया खत्म हो गया। स्थूलता तो हो ही नहीं सकता, लघुता है तो स्थूलता कैसे होगा। जठराग्नि मंदनम, जठराग्नि मंद कैसे होगा। तो 1 और 4 सही है। जून 2019 में इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा। योग तत्व उपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश है, प्रतिदिन 4 बार, प्रतिदिन 3 बार, 3 मास तक, 4 मास तक। अब बताइए 2 होगा इसमें। प्रतिदिन 4 बार 3 4 मास और तक। 3 मास तक। 3 मास तक, बहुत सुंदर। तो इस तरह से है। जून 2019 में ये भी पूछा गया, योग तत्व उपनिषद के अनुसार सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। तो कहा गया पंच महाभूत पृथ्वी, एक तरफ, आराध्य देव है। पृथ्वी का कौन सा होगा बताइए। ब्रह्मा। चतुर्मुख ब्रह्मा। चतुर्मुख ब्रह्मा बिल्कुल जल सही का है। चतुर्भुज नारायण। जल का कौन जल सा का होगा? चतुर्भुज नारायण। चतुर्भुज नारायण। अग्नि का क्या होगा? रुद्र। रुद्र। वायु का क्या होगा? ईश्वर। ईश्वर। आराध्य देव। सदाशिव होंगे। अरे ईश्वर का विश्वोत्मुख हो गया और विश्वतोमुख यही आकाश है, का सदाशिव। विश्वतोमुख, और आकाश का सदाशिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ अपना कंप्लीट हो गया योग तत्व उपनिषद। बहुत सारे पीवाईक्यू भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देख लेंगे तो, एक बार पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।